हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। ये मेरा पहला वीडियो है एजुकेशन से रिलेटेड और ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 10th के वो स्टूडेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम 11 मार्च को है। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। शुरुआत करने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। आगाज है तेरे नामों से, है नाम से तेरे जगदाता। आगाज है तेरे नामों से, है नाम से तेरे जगदाता। तू रहम करम का सर चश्मा, है फैज तेरा ही लहराता। और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी। मैं उनके लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा कि क़यामत तक रहे तेरे सजदे में मेरा सर ए खुदा। क़यामत तक मेरा ये सर तेरे सजदे में रहे ए खुदा, कि तेरे नेमतों के शुक्र के लिए ये ज़िंदगी काफ़ी नहीं। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। पहले आइए समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री कहते किसे हैं। ये एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है किसी भी ट्रायंगल का, उसके एंगल और साइड का रिलेशन बताता है। जैसे आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना है, कोई भारी नहीं है मैथ्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सुने होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग 6 का नाम सुने होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सवाल ये उठता है कि आखिर ये 6 ही रेशियो क्यों है? क्यों के लिए हमने क्या बोला है कि ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है ट्रायंगल के एंगल का रिलेशनशिप साइड के साथ। तो ट्रायंगल में आप जानते हैं कितने साइड्स होते हैं? 3। एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, दूसरे को बेस कहते हैं और लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी होगा कि इसको बेस काहे लिए, इसको परपेंडिकुलर काहे लिए। एक बात याद रखिएगा, जिधर से थीटा बनता है उधर से ही बेस लिया जाता है, वही आपका लाइन ऑफ साइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है तो बेस यहाँ होगा, परपेंडिकुलर यहाँ होगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आइए 6 रेशियो के बारे में बात करते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये क्या है? एक रेशियो है साइड का, साइड का रेशियो है। और साइड आपके पास क्या है? 3 साइड है, पी, बी और एच। आपसे एक सवाल पूछे थे हम कि सिर्फ 6 ही रेशियो का होता है। आप खुद बता सकते हैं कि ट्राइंगल में 3 साइड होता है तो ज्यादा से ज्यादा 6 ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन P बाई H, इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं आप, H बाई P, B बाई H या H बाई P, P बाई B या B बाई C। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। That's why there are 6 ratio in trigonometry: sin, cos, tan, cosec, sec, cot। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपका जवाब मिल गया होगा। अब आइए बताते हैं।
एसपी से याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस से। एसपी, एस से साइन, पी से परपेंडिकुलर, जहां पी आएगा साइन आएगा, तो साइन थीटा। और एस का अल्टरनेटिव सी लीजिएगा लंबा वाला, इसका उल्टा हो जाता है कोसेक। और साइन वो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इसका उल्टा देखिए, यहां एस का उल्टा सी है, यहां सी का उल्टा एस हो जाएगा, सेक थीटा। और जो बच गया वो क्या है, टैन थीटा है। और टैन का उल्टा क्या, कॉट, कॉट थीटा, टी सी। समझ गए हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई पी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी। टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। कुछ रिलेशन यहां समझाना चाहूंगा आपको कि आइए साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या साइन थीटा की जगह हम पी बाई एच नहीं लिख सकते हैं, पी बाई एच हमने लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और कोसेक थीटा की जगह क्या है, एच बाई पी, तो हमने एच बाई पी लिख दिया। पी से पी कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, बराबर क्या आ गया, 1। तो हम कह सकते हैं ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा ही 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर होगा। जैसे यहां क्या है, मल्टीप्लाई है, साइन को अलग रखिएगा तो वो इक्वल उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और आसान भाषा में इतना समझिए कि साइन का रेसिप्रोकल ही क्या है, कोसेक है। जैसे कोई अगर आपसे बोलता है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 5/3, क्योंकि 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/3। इसी तरह आप कोस थीटा और सेक थीटा का भी रिलेशन निकाल के देख सकते हैं, ये भी 1 के बराबर आएगा। तो इस बिना पर आप ये भी कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर क्या है, 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई cos थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि cos का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, सेक है। और साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कोसेक है। जैसे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 2। अब इसी तरह आप tan और cot का रिलेशन निकाल के देख सकते हैं। तो क्या आएगा, tan इंटू cot बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से आप tan थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, 1 बाई cot थीटा। और cot थीटा बराबर भी क्या कह सकते हैं, 1 बाई tan थीटा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि tan का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स cot है, और cot का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, tan है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ सवाल में कि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, 4/3। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सीधा सा मतलब यही होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, सवाल खत्म हो जाएगा। और एक और रिलेशन बताना चाहूंगा, साइन को और कॉस को आपस में डिवाइड करके देखिए क्या आता है रिजल्ट। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई क्या,
कॉस थीटा। क्या साइन थीटा का वैल्यू आप पी बाई एच नहीं लिख सकते हैं? और बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन दे दिए। और कॉस थीटा का वैल्यू आप बी बाई एच नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए पी बाई एच तो लिख दिए, और ये डिवाइड को अगर हम इनटू करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और एच से एच कट गया, क्या आ गया, पी बाई बी। ध्यान देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ, पी बाई बी किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो एक यहां से रिलेशन ये भी आ गया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमेशा बराबर होगा tan थीटा के। और एक रिलेशन और आपको यहां पे समझाना चाहूंगा कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा, और यहाँ डिवाइड में है, साइन को अकेले रखे हैं तो यहाँ डिवाइड में है, बराबर में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक, और अगर आपको यहाँ से cos निकालना हो तो cos थीटा बराबर, सोचिए cos को आप उधर ले जा रहे हैं तो tan को इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई tan थीटा। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, tan थीटा को आप क्या 1 बाई cos थीटा नहीं लिख सकते हैं। अभी तो बताया है tan क्या होता है, cot क्या होता है, tan का ही रेसिप्रोकल होता है। तो अब सिर्फ इसको देखिए और इसको देखिए, आपको कोई कह देगा cot निकालने के लिए, तो cot को क्या कीजिएगा, पलटिएगा, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा बाई 1, तो कोई फायदा नहीं डिनोमिनेटर में बने तो क्या कीजिएगा आप, इसको भी क्या करना होगा, पलटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा, तो cos थीटा बाई sin थीटा, ये एक अलग आइडेंटिटी निकल गया। दैट्स ऑल। हारिस अग्रवाल का एग्जांपल बोलो, कह रहा है साइन ए बराबर क्या है, 8/17। Then find other p ratio। तो आप चाहे तो एक ट्राइंगल बना सकते हैं। देखिए जहां थीटा बराबर ए दिया हुआ है वहां पे ही रखिएगा ए, और यहाँ रखिएगा बी, और यहाँ रखिएगा सी, बी सी कहीं भी रख सकते हैं आप। तो साइन ए की जगह आप लिख सकते हैं, ये पी बाई एच होता है, और थीटा यहाँ हम माने हैं, ये है एंगल ए, तो याद रखिएगा यही बेस होगा मेरा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के सामने क्या है, 8 है, और हाइपोटेन्यूज के सामने क्या है, 17 है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो आप तुरंत यहाँ पे क्या लिख देते, 15। नहीं याद है तो बता देते कैसे होगा। आप जानते हैं कि पाइथागोरस क्या कहता है कि h स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और h स्क्वायर आपको दिया हुआ है क्या, 17 का स्क्वायर है, और पी स्क्वायर पता है 1 का स्क्वायर है, और बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस बी स्क्वायर, और 289 ये इधर बराबर की उस साइड है, अगर आप इस साइड लाइएगा तो साइन चेंज होगा, 64 हो जाएगा, माइनस का 64, ये बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के, और ये कितना आएगा, 225 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बी बराबर क्या हो जाएगा, √225। तो किसका होता है, 15 का, किसका, 15 का, लेकिन ये आएगा प्लस माइनस में, लेकिन रेशियो कभी भी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए माइनस का हम वैल्यू नहीं लेंगे, सीधा b = 15 लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको ये पता चल गया कि b आपका क्या है, 15 है,
और E क्या है 8 है और H क्या है 17 है। ये एक्चुअली मेजर नहीं हो सकता साइड का, ये रेशियो है। हो सकता है ये ट्रायंगल 30, 16 और 34 का हो, फिर भी थीटा क्या आएगा वही आएगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये एक रेशियो है। ये गलत फहमी में नहीं रहेगा कि ये 15 ही होगा, ये 8 होगा, ये 17 होगा। नहीं, ट्रायंगल कैन बी 30, 16 और 34 भी हो सकता है, या 45, 24 और 51 भी हो सकता है। रेशियो है इसलिए के का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो आपको सब पता हो गया होगा, तो आइए कॉस से क्या लिख सकते हैं हम। यहाँ पे के का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा है ना क्योंकि के से के कट जाएगा, फिर के का कोई वैल्यू नहीं है। आपको रेशियो ही पूछ रहा है, जब साइड निकालना बोलता ना तब के का वैल्यू निकालते हैं। आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको बताएंगे। तो कॉस से बराबर क्या होता है b बाई एच होता है, और b को आप निकाल चुके हैं 15/17। बिल्कुल। उसके बाद से tan a क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है p बाई b होता है, तो 8/15 होता है। और देखिए उतना भी नहीं देखना है तो साइन का ऊपर वाला ले लीजिए या कॉस का ऊपर वाला ले लीजिए, उसको भाग कर दीजिए, आराम से tan निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं, कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए साइन का ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर में 8 और इसके न्यूमरेटर में क्या है 15, तो साइन का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में दीजिए और कॉस के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, बस tan का वैल्यू निकल जाएगा। और कॉस निकल गया है तो कॉस का उल्टा आप जानते हैं क्या होता है सेक थीटा होता है, तो सेक क्या हो जाएगा 17/15। और साइन दिया है तो यहाँ साइन की जगह क्या लिख सकते हो उसका उल्टा कोसेक, कोसेक। तो ये क्या हो जाएगा 17/8। अब क्या बच गया कॉट, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 15/8। यहाँ पे एक और कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में। अगर ये एंगल सी देता तो आपको कभी भी साइन नहीं देता, कॉस देता, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जिधर थीटा लेंगे वही बेस होगा। तो क्या ये बेस हुआ ना, तो क्या रहता सवाल में कि इफ cos c बराबर 8/17 फाइंड अदर t ratios। तो अब क्या दिया हुआ c दिया हुआ है c, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पिछले सवाल में बता चुके हैं ये परपेंडिकुलर निकालने का तरीका 15 होता है, ठीक है। और तो cos का उल्टा क्या होता है सेक, सेक c बराबर क्या होता 17/8। साइन बराबर क्या होता साइन c बराबर 15/17। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक c बराबर क्या होता 17/15। फिर tan का उल्टा क्या होता, tan का वैल्यू क्या होता 15/8। और फिर cot का उल्टा क्या होता, सॉरी उल्टा नहीं, tan का उल्टा क्या होता cot, तो 8/15। मैं आपको पिछले सवाल के आंसर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत इंफॉर्मेटिव रिलेशन है पिछले सवाल से इस सवाल का, कुछ दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पिछले सवाल में आपको याद होगा साइन ए निकला था क्या 8/17 और साइन का कॉस ए क्या निकला था 15/17। tan a क्या निकला था 8/15। साइन ए का उल्टा क्या होता है कोसेक a 17/8। कॉस का उल्टा क्या होता सेक a क्या हुआ 17/15। और tan का उल्टा क्या होता है cot a क्या हो जाएगा 15/8। तो आप क्या देख रहे हैं
कि जो साइन ए का वैल्यू है 8/17, वही कॉस सी का वैल्यू आ रहा है 8/17। मार्केबल पॉइंट। एक चीज आपको यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये तो 90 होता है, मान लीजिए ये एंगल ए है, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री, ये ट्रायंगल का सम 180 के बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, क्या बच जाएगा 90। और फिर एंगल ए या एंगल ए को लिख दीजिए, आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, तो हम साइन ए की जगह क्या लिखते हैं, साइन ए किसके बराबर आ रहा है, कॉस सी के। तो ए का वैल्यू डाल दीजिए, साइन 90 माइनस सी बराबर क्या, कॉस सी। प्रूव हो गया, पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या यहाँ साइन 90 माइनस सी कॉस सी नहीं आया क्या, समझ में आ गया होगा कहां से आ रहा है। अब देखिए इसी तरह रिलेशन निकालिए। यहां देखिए जो कॉस ए आ रहा है, क्या इसमें साइन सी नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और कॉस ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस सी या एंगल सी, ये बराबर क्या है साइन सी। नहीं हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर आगे आपको बताना चाहूंगा कि यहां जो tan a का वैल्यू आ रहा है, क्या यहां cot c का वैल्यू नहीं आ रहा है। और tan a की जगह आप 90 माइनस एंगल c नहीं लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया cot c। हो गया प्रूफ, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। फिर आइए कोसेक, कोसेक ए का जो वैल्यू है कितना 17/8, इसमें आ रहा सेक सी में आ रहा, तो उसको क्या लिख सकते हैं सेक सी के बराबर है। तो ए का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है 90 माइनस एंगल सी, ये किसके बराबर हो गया सेक सी के बराबर। तो हम नहीं कह सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर देखिए यहाँ जो, फिर इसका उल्टा भी तो हम लिख सकते हैं ना, सेक 90 माइनस थीटा बराबर या 90 माइनस एंगल सी बराबर क्या कोसेक सी। और लास्ट देखिए, यहाँ जो tan a का वैल्यू आ रहा है, यहाँ cot c का वैल्यू नहीं आ रहा, दोनों का वैल्यू 8/15 है। तो tan a बराबर cot c नहीं लिख सकते हैं क्या, तो tan a का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 90 माइनस एंगल c, ये बराबर क्या हो गया cot c। तो नहीं हो गया tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। फिर इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना हम, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या tan थीटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको हम प्रूफ करके एक्सप्लेनेशन से इजीएस्ट वे में बता रहे हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री भारी नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं अभी तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, खास तौर से उन लोगों को जिनका एग्ज़ाम 11 मार्च को है। आर.एस. अग्रवाल का सवाल एग्जाम्पल से आया है कि 3 tan थीटा
बराबर क्या है 4 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है 3 sin थीटा प्लस 2 cot थीटा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। दो तरीके से मैं सवाल को करने का बताऊंगा। पहला तरीका जो बेसिक अप्रोच है, यहाँ tan थीटा क्या अकेले है, एकदम नहीं, इसको एक अकेले कीजिए तो ये तो मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। इसका क्या मतलब समझे, ये 4 निकल गया परपेंडिकुलर हो गया, ये 3 निकल गया, ये थीटा है तो ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको। तो आप जानते हैं पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है 5 के स्क्वायर। इसका मतलब h क्या है 5। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस का, इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट भी कहते हैं। अब देखिए तो आप क्या निकालना है 3 sin थीटा, तो 3 sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए sin थीटा और cos थीटा निकाल लीजिए यहाँ से। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए 4/5 प्लस 2 into 3/5 बाई 3 into 4/5 माइनस 2 into 3/5। एलसीएम लीजिएगा तो 5 ही आएगा ना, तो 4 3 जा 12 अब प्लस 3 2 जा 6 तो क्या आ गया 18 बाई क्या 5। नीचे देखिएगा 4 3 जा 12 अब माइनस 3 2 3 जा 6 तो 12 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6/5। अब देखिए आप जानते हैं कि 18/5 है, ये डिवाइड का साइन है, इसको अगर इनटू के साइन में बदलेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/6, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 से 3 बार में कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये जो हो गया वो बहुत पुराना अप्रोच हो गया, मेरा अप्रोच है, कुछ निकालने का आपको जरूरत नहीं, सिर्फ tan से ही आप निकाल सकते हैं। बता रहे सोचिए tan कैसे बनेगा, ये साइन को अगर cos से डिवाइड कर दे तो tan बन जाएगा ना, बिल्कुल। देखिए साइन से डिवाइड कीजिए पहले इसको, सॉरी cos से डिवाइड कीजिए, क्योंकि साइन बाई cos क्या होता है tan होता है। तो 3 sin बाई cos इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा tan, तो क्या लिखते हैं 3 tan थीटा प्लस जब cos से इसमें डिवाइड किया तो इसमें भी तो करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई cos थीटा 1 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा बाई फिर सेम हो जाएगा, ये तो 3 tan थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 3 tan थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, या निकालना क्या 3 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, यहाँ सवाल ही में था 3 tan थीटा बराबर 4, तो क्या कीजिएगा 4 प्लस 2 डाल दीजिएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 कितना 6 और 4 माइनस 2 कितना 2, 2/6 बराबर 3। सवाल खत्म। दिस इज द स्मार्ट वे। तो मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच दिखाना है। अगर आप जो पढ़ रहे हैं अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ना बेकार है। किसी चीज को अगर सीखना है तो उसको यूटिलाइज में लाइए। हम यहाँ क्या किए कि साइन बाई कॉस का इस्तेमाल करके tan में बदल दिए, तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। आप चाहते तो ओरली भी निकाल सकते थे, सीधा देखते इसको भाग करते तो क्या आता 3 tan थीटा, ये तो प्लस 2 आता, ये 3 tan थीटा माइनस 2, तो 3 tan थीटा का वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस 2 बराबर 6 और 4 माइनस 2 बराबर 2, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं मेरा आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का,
अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो मुझे ये नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं बनेगा। सिर्फ अप्रोच को इजी रखना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको लगा होगा कि अगर हम आपको अच्छा से समझा पाए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल द मैथ फाइल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मैं वीडियो को खत्म करने से पहले एक शेर बोलना चाहूंगा कि अब जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है। जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।